मेष लग्न, एरीज एसेंडेंट, जुलाई 2026। फाइनेंशियल कैश फ्लो जुलाई के मंथ में कैसा रहेगा, यानी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्या उतार चढ़ाव आएंगे, बिजनेस या जॉब में आपको प्रमोशंस की संभावना या परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी या फिर कुछ चैलेंजेस आएंगे, आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेस में मिलेंगे या घाटा देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य संबंधी क्या उतार चढ़ाव आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा, जो शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके प्रपोजल्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए कैसा रहेगा, रियल स्टेट मैटर्स से संबंधित यानी घर खरीदना है या प्लॉट खरीदना है तो उन लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या लंबी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या जुलाई के महीने में खास करके आपके लिए अच्छे और फेवरेबल स्टार्स बोल रहे हैं कि अच्छे और फेवरेबल काम बनेंगे और कहाँ पे सचेत रहने की ज़रूरत है। इन सभी बातों को वीडियो में डिटेल में चल के देखते हैं। देखिए, इस बात को मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक अंत तक ज़रूर देखें। उसके वजह यह है कि हर एक टॉपिक पे अलग अलग तारीख होती है। ऐसा नहीं होता कि सभी कुछ एक साथ सारे काम आपके बन रहे हैं, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी अच्छी है, करियर भी अच्छा है, ऐसा नहीं होता। उतार चढ़ाव हर अलग क्षेत्र में आपके जीवन में अलग तारीख के हिसाब से, ग्रहों की अवस्था के हिसाब से होती है, इसलिए वीडियो को डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले जो काल सर्प दोष की बात मैंने पिछले महीने की थी कि काल सर्प दोष की पोजीशन, ग्रहों की अवस्था जो थी वो राहु केतु के 180 डिग्री के बीच में सारे ग्रह थे, जिसके वजह से काल सर्प दोष बन रहा था। हालांकि वहाँ भी मैंने इस बात की चर्चा की थी कि चंद्रमा काल सर्प दोष आधे महीने भंग कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा उस का राहु और केतु के एक्सिस के बाहर आधे महीने तक गोचर करते रहेंगे। तो इस महीने काल सर्प दोष को जरा सा मैं याद करा दूं कि काल सर्प दोष करीब 12-13 जुलाई को शुक्र बाहर आ जा रहे हैं, जिसके वजह से काल सर्प दोष जो बन रहा है वो 12-13 जुलाई को भंग हो जाएगा शुक्र के बाहर गति आने से, यानी राहु और केतु के एक्सिस से शुक्र बाहर आ जाएंगे। अब ट्रू राहु और मीन राहु कैलकुलेशन यानी पंचांग देखने का तरीका और कैलकुलेशन गणित का तरीका ज़रा सा फर्क होता है, इसलिए मैं 12-13 का एक अंदाजन डेट दे रहा हूँ। लेकिन जो जिन लोगों के जन्म कुंडली में विशेष करके राहु काल की अवस्था बनी हुई है यानी राहु काल का दोष है, उनके लिए जुलाई के महीने में बहुत बड़ी अच्छी राहत की बात है। हालांकि ये एक टेम्पररी सिचुएशन थी, इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनके कुंडली में राहु और केतु के कारण काल सर्प दोष बन रहा था, तो एक तत्कालीन चैलेंजेस, संघर्ष की सिचुएशन आई होगी जो कि इस महीने 12-13 जुलाई को भंग हो जाएगी। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो में एक जनरल ऑब्जर्वेशन, पूरा जुलाई का महीना एक मोटे तौर पे बड़े पैमाने पे कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला हेडिंग जो मैंने लिखा है वो ये है कि मंगल आप लोगों की जो कुंडली के जन्म एसेंडेंट के यानी लग्नेश जो आपके हैं, लाइफ के जो कर्ता धर्ता हैं, पहले ग्रह अगर किसी को देखना है तो मंगल की स्थिति को देखना होगा। 21 जून से 2 अगस्त तक यानी पूरा जुलाई का महीना मंगल सीधे आपके दूसरे भाव में, जहाँ से इनकम देखा जाता है, इनकम आने की जो प्रबलता बढ़ाता है, जहाँ से कैश फ्लो आता है, आर्थिक स्थिति आपकी पोजीशन जहाँ अच्छी बनती है, यानी कहीं ना कहीं से कैश फ्लो लेकर के आने की जो संभावना होती है, जब भी लग्नेश यानी पहले घर के स्वामी, आपके लग्न के राशि के स्वामी जो हैं, जब वो दूसरे भाव में जाते हैं तो कैश फ्लो से उनका सीधा लेना देना हो जाता है। उनका एक प्रॉमिस, एक मकसद, इकलौता एक मकसद, विशेष करके, ऐसा नहीं कि इकलौता एक ही मकसद है, लेकिन विशेष करके उनका जो मकसद होता है वो होता है आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी देना, उन्नति देना, कैश फ्लो को लेकर के आना। तो पूरे जुलाई के महीने, पिछले महीने से ही यानी 21 जून से 2 अगस्त तक जुलाई का महीना बहुत हाईलाइटेड है कैश फ्लो को लेकर के। यहाँ पे चूँकि ये कुटुंब स्थान भी है, कुटुंब मतलब आपका अपना पहला परिवार जो माँ बाप भाई बहन होता है, फर्स्ट ब्लड जिसको बोलते हैं, तो ये दूसरा घर जिसमें मंगल हैं वो कुटुंब को भी दर्शा रहा है, यानी फैमिली को, परिवार को साथ लेकर के चलना।
और तीसरा फाइनेंस हो गया, परिवार हो गया, और तीसरा आपकी स्पीच है, वाणी को भी देखा जाता है दूसरे भाव से। इसलिए ये हाईलाइटेड बोला जा सकता है जुलाई का पूरा महीना गुड फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, इन तीनों चीज़ों से इस मंथ का एक हाईलाइटेड बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि लेकिन वाले गौर पे जो डिस्क्लेमर्स होते हैं कि यहाँ पे क्या क्या नेगेटिव हो सकता है, उसको भी ज़रा देखने की ज़रूरत है कि कहाँ से चैलेंजेस आ सकते हैं, किस बारे में हमें कैसे सोचने चाहिए। ये तो एक मोटी बात हो गई, और इसको लेकर के हम अगर समझ लिए कि यहाँ से आप चेन्नई जा रहे हैं या लखनऊ जा रहे हैं तो रास्ता पूरा अच्छा है, और आपने ड्राइविंग पे ध्यान नहीं रखी, तो कहीं ना कहीं तो आपको चोट लगने की चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है अपने रोड, अपने जीवन के जो ग्रहों की पोजीशन है एग्जैक्टली जानना ज़रूरी है कि आपको आगे कैसे की ओर चलने, कैसे तय करना है चलना। तो फैमिली गेट टुगेदर मैंने बताया। अब चूंकि वाणी है तो वाणी में यहाँ वाणी स्थान भी है, तो हार्श स्पीच यानी ब्लंटली मुंह पे हो सकता है बेतरीके। मंगल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बोलता है, आपके मुंह पे बोलता है, उसमें कोई पॉलिश नहीं होता, शुक्र की तरह मिठास नहीं होता। तो वाणी से किसी को चोट ना पहुंचे या एग्रेशन ना झलके आपकी वाणी में, इस बात को जुलाई में विशेष करके आपको देखना है। जो बड़े मैटर्स हैं, बड़े मैटर्स में जो इस साल का सबसे बड़ा गोचर ग्रहों में से बृहस्पति का, पूरे 2026 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उसमें बृहस्पति अपने उच्च राशि में एग्जॉल्टेशन साइन में गए हैं पिछले ही महीना 2 जून 2026 को, और 5 महीने के लिए यानी जून से 31 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे एग्जॉल्टेशन होकर के। यानी इनके यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है, ये केंद्र में है, केंद्र के घर में है, और त्रिकोण के स्वामी होके, जिसको बहुत शुभ माना गया है ज्योतिष में, त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में जाना, और वो भी उच्च राशि में जाना। तो ये सोने पे सुहागा यानी वंडरफुल रिजल्ट्स जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देंगे। इनके जो बड़े पैमाने पे, अभी बड़े पैमाने पे बात कर रहा हूँ, वो है कि 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर तक, इस 5 महीनों में आपके प्रोफेशन करियर के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। 5 मंथ्स के बीच में मंथली के हिसाब से थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अगर मोटी बात की जाए तो 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक आपको आपके करियर में, आपके रोज़गार में, काम धंधे में आपको उन्नति और बहुत बड़ा सपोर्ट, सीनियर्स और एडवाइज़र्स की ब्लेसिंग्स, और कहीं भी अगर ऊंच नीच हो गई है आपके करियर में अपने बॉस से, तो उसको हील करने में बृहस्पति का डायरेक्ट रोल होता है, और आपके ग्रोथ की ओर बृहस्पति यहाँ काम करेंगे, क्योंकि चौथे भाव से बृहस्पति की सीधी दृष्टि कर्म स्थान यानी आपके प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ रही है। कुंडली में चौथा भाव जो है ये कुर्सी है, ये भाव बोला जाता है चेयर ऑफ प्रोफेशन, और ये टेबल है आपका कर्म स्थान। तो ये कुर्सी और टेबल का रिश्ता है, चौथा और दशम भाव का। यहाँ से कुर्सी से डायरेक्ट आप देख रहे हैं टेबल यानी कर्म स्थान को, जिसके वजह से बृहस्पति जॉब में, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, मेष लग्न की राशि है, उनके लिए आने वाले 5 महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत पॉजिटिव और सपोर्ट, बहुत अच्छे न्यूज़ आपको प्रोफेशनल फ्रंट पे, न्यू जॉब के लिए, जॉब में प्रमोशन के लिए, जो बातें आपकी नहीं सुनी जा रही थी ऑफिस में वो बातें सुनी जाएंगी। इन सब मैटर्स के लिए बृहस्पति का रोल एक बहुत बड़े पैमाने पे। और फिर अगले साल भी आएंगे ये 31 अक्टूबर के बाद, फिर 25 जनवरी 2027 से लेके जून 2027 तक, उधर भी 5 महीने के करीब बृहस्पति इसी राशि में रहेंगे। तो ये अभी ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाते हैं। रियल स्टेट के लिए यानी चौथा भाव जो होता है ये ज़मीन के लिए होता है, फ्लैट कोठी के लिए होता है। अगर मिडिल क्लास लोग बहुत सालों तक प्लान करते हैं तब घर की प्लानिंग कर पाते हैं, खास करके सर्विस क्लास, बिजनेस क्लास के लिए उतना डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग नहीं होता है। तो बृहस्पति का चौथे भाव में जाना ये बिल्कुल
क्लियर और 100% कर देता है कि जून से लेके अक्टूबर या फिर अगले साल फरवरी से लेके जून के बीच में आप अपनी जो लंबे अवसर से प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की, ज़मीन या घर लेने की, कोठी लेने का, वो आपका सफल होगा। कहीं कोर्ट केस चल रहा हो आपके ज़मीन के मामले में, बृहस्पति उसको हील करेंगे, यानी कोर्ट केस में आपको विक्ट्री, जीत दिलाएंगे, सक्सेस दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे। तो बृहस्पति का रोल यहाँ, अगर आप किराए पे भी रहते हैं, आप अच्छे फ्लैट में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो बृहस्पति का रोल फिर से यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लॉट कोई आपके अगर कहीं किसी अथॉरिटी से किसी मामले में फंसा हुआ है तो बृहस्पति उनको निकाल देंगे। इस तरह के रियल एस्टेट मैटर्स में भी ये बेस्ट टाइम है। अब सबसे पहले टॉपिक में देखते हैं करियर यानी प्रोफेशन। आपका जो प्रोफेशनल फ्रंट है, आप चाहे आर्किटेक्ट हो या डॉक्टर हो या जॉब करते हो या बिजनेस में हो, किसी भी ट्रेड में हो, किसी भी व्यापार में हो, चूँकि आपके लग्नेश की स्वामी जो लग्न के राशि के स्वामी हैं मंगल, उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है पूरे जुलाई में, जिसके वजह से 2 अगस्त तक, 21 जून से 2 अगस्त तो पूरा जुलाई ही हो गया, जिसके वजह से आपके लिए ये ओवरऑल महीना बहुत पॉजिटिव प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहने वाला है। लेकिन इसमें जो डिस्क्लेमर की बात मैंने वीडियो में शुरुआत में ही की थी, वो ये है कि जब करियर की बात कर रहे हैं तो वहाँ से आपके बॉस से या बिज़नेस में है तो सरकारी काम से कोई लेना देना है, तो सूर्य 6 जुलाई तक यानी पिछले महीना 22 जून से लेकर 6 जुलाई तक आपको अपने बॉस से, मैनेजमेंट से, किसी भी अथॉरिटी से, अपने सीनियर से, सरकारी कामों में, टेंडरिंग में है तो सरकारी कामों में, ट्रैफिक पुलिस से, यानी कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, आप सोसाइटी में रहते हैं तो RWA, कोई भी मैनेजमेंट हो गया, उनसे 22 जून से 6 जुलाई तक आपको विशेष करके एहतियात बरतना है, क्योंकि सूर्य आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे होंगे। सूर्य आर्द्रा मतलब हो गया, आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, तो राहु किसी रूल को नहीं मानते और सूर्य हर रूल को मानते हैं। तो दो ऑपोजिट लोग जब मिलते हैं तो लड़ाई झगड़ा ही होता है। एक सिंपल तरीके से मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ। तो सूर्य सरकार हैं, मैनेजमेंट हैं, बॉस हैं, सीनियर हैं, गवर्नमेंट हैं, अथॉरिटी है, और जब वो उनका टकराव ऐसे व्यक्ति से हो जो किसी रूल को नहीं मानता, तो फिर वहाँ पे जो आपका आर्द्रा है, इसके जो देव हैं ये रुद्र हैं। रुद्र का जो रूप है स्टॉमी, आंधी, तूफान। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस 22 जून से 6 जुलाई तक करियर में मैं देख रहा हूँ, विशेष करके इन मामलों में जो मैंने अभी तक समराइज़ किया, आपको बताया संक्षेप में। 6 जुलाई के बाद से लेके 7 जुलाई से लेकर के जुलाई के अंत तक, बल्कि 2 अगस्त तक, आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट पे हर एक डिसीजंस ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके लिए मीटिंग्स खुद ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। आप समहाउ सही चेयर पे यानी सीनियर प्रोफेशनल से आपको इंटरेक्शन भी करा दिया जाएगा समय रहते, सो दैट उसका कंक्लूसिव यानी निर्णायक लेवल पे आपकी मीटिंग्स चली जाएंगी और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कंक्लूड होगी यानी सफल होगी। तो अपनी सारी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स को आप 7 जुलाई से 31 जुलाई तक शेड्यूल करें। अब देखिए, जहाँ तक करियर की हमने बात की, अब फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति क्या रहेगी इसके बारे में देखते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि मंगल जो हैं ये पूरे ही महीने जुलाई में 21 जून से 2 अगस्त तक, तो पूरा महीना हो गया दूसरे भाव में, यानी फाइनेंस का जो घर है, 2 घर होता है, एक 11वां घर, एक दूसरा घर, ये धन स्थान, ये आय स्थान। धन होता है संचित यानी जो FD वफडी है आपका, ज्वेलरी है, और दूसरा भाव जो हो गया ये आपका हो गया कैश फ्लो वाला सेविंग्स अकाउंट। तो मंगल का इस घर में रहना यानी आपके सेविंग्स अकाउंट्स की वृद्धि, उन्नति करना, कैश फ्लो ला करके देना। तो फाइनेंशियल में भी अगर ये, तो ओवरऑल जुलाई की बात हुई। अब जुलाई को भी मैं 2 पार्ट में अगर डिवाइड करूं नक्षत्रों के हिसाब से, थोड़ा सा और डीप चले जाते हैं, तो उसको ऐसे समझेंगे कि 5 से 24 जुलाई तक मंगल जो है इस भाव में रह के रोहिणी, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, उसमें जा रहे हैं। अब चंद्रमा और मंगल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो लक्ष्मी कारक योग बनता है ज्योतिष में। तो ये 5 से 24 जुलाई तक
एक्सेप्शनली पॉजिटिव, यानी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा है। अब 24 जुलाई से 12 अगस्त, 24 जुलाई से 12 अगस्त तक मृगशिरा नक्षत्र। तो मृगशिरा क्या है? जिस तरह से हिरन अपनी कस्तूरी को ढूंढ रहा होता है और उसके पास ही होता है, यह मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल अपने ही नक्षत्र में है, लेकिन तो बलशाली है, लेकिन कहीं ना कहीं एक खोज बनी रहती है। तो मंगल की सिचुएशन यानी आपकी आर्थिक सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी 24 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक। अब आर्थिक मामलों में ये बात गौर करना भी ज़रूरी है कि शनि की दृष्टि जो है 12वें घर से तीसरी दृष्टि सीधे मंगल पे पड़ रही है। इस वक्त आपके फाइनेंस पे पड़ रही है। ये खर्चा का घर है, यहाँ से ये खर्चे को भी देख रहे हैं, यानी इनकम जहाँ काफ़ी अच्छे होने के चांसेस हैं, वहाँ कोई बड़े एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं घर के बड़े बुज़ुर्ग पे, क्योंकि एल्डर पीपल को, जो वृद्ध अवस्था में लोग हैं, उनको खास करके रूल करते हैं शनि। ऑफिस चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, तो ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ जो जनरल वर्कर्स होते हैं उनको रूल करते हैं शनि। तो उस तरफ से आपको खर्च आ सकता है। इसके बाद देखिए, जो एक्सपेंसेस की बात की, रियल स्टेट की मैंने बात की। अब रियल स्टेट का टॉपिक है कि घर ज़मीन लेना की प्लानिंग है, तो 2 जून से लेके 31 अक्टूबर ये बेस्ट टाइम है। आप कोई ना कोई फेर बदल करेंगे ही। आपके पास अगर घर है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो हो सकता है एडिशनल घर, नहीं तो अपने घर को, एग्जिस्टिंग घर को जो जिसमें रह रहे हैं या जिसको आपने लिया हुआ है, उसको इम्प्रूव करेंगे, रेनोवेट करेंगे, किसी तरह से इंटीरियर डिज़ाइनिंग करेंगे, उसकी अपलिफ्टमेंट करवाएंगे, कोई ना कोई अच्छा काम आप उसमें एडिशन के तौर पे करेंगे। तो रियल स्टेट मैटर्स में 31 अक्टूबर तक की ही अभी बात करते हैं। फिर अगले साल भी है, वो मैं आपको वीडियो से याद दिला दूंगा। वो होगा 25 जनवरी से लेके जून 2027 तक। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स में देखिए, यहाँ पे ये जो घर है ये 10+2 का है। जो विद्यार्थी 12th तक हैं, बृहस्पति एग्जॉल्टेशन में आए हैं, तो ये पर्टिकुलर ईयर जो लोग 10th के बोर्ड्स दे रहे हैं या 12th के बोर्ड्स के दे रहे हैं, उनके लिए एक्सेप्शनली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हालांकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपियर हो रहे हैं, उनको याद रखना है कि बुद्धि स्थान पे केतु का गोचर हो रहा है 5 दिसंबर तक, जिसके वजह से दे हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। यानी आप अपने विवेक को इस्तेमाल करके, टेलर मेक करके, स्मार्ट वे में आपको एनालाइज करके, विश्लेषण के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, कोचिंग क्लास आदि लेकर के, गाइडेंस लेके, क्योंकि केतु का गोचर बुद्धि स्थान पे हो रहा है, जो कि आपके लिए पेनफुल और अज्ञात चैलेंजेस लेके आ सकता है, अज्ञात चैलेंजेस। अब कहीं ना कहीं देखिए, स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाज़ार की बात करता हूँ। तो शेयर बाज़ार में 6 जुलाई तक तो बिल्कुल मैं बोलूँगा आप हाथ मत लगाइएगा। आपने हाथ लगाया तो समझिए आपके वहाँ जाते ही लॉस होना। आप स्क्रीन पर भी बैठेंगे तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। आप स्क्रीन पर भी मत बैठिए 6 जुलाई तक। तो 6 जुलाई तक कोई लेन देन नहीं करना है स्टॉक मार्केट में। जो राशि स्वामी हैं पंचम के सूर्य, वो आर्द्रा नक्षत्र में है, 22 जून से ही हैं। तो अगर वीडियो आपको पहले मिलता है तो 22 जून से लेकर 6 जुलाई तक आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है स्टॉक मार्केट में। और इस बात को लंबे तौर के लिए याद रखिए कि केतु जो है ये पूरे साल 5 दिसंबर तक गोचर है, जो कि आपको एक दुखद अनुभव कराएगा स्टॉक मार्केट से। तो आप कुछ भी करें तो बहुत सोच समझ कर लंबे टाइम के लिए करें, जो कि अगले साल आपको शायद कोई कुछ फल दे। तो उस तरह की ट्रेडिंग मीन्स लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। हालांकि मंगल यहाँ फाइनेंस कैश फ्लो ला के दे रहा है आपको, उसको आप वेलकम करें जो ला रहा है, अपने तरफ से आप रिस्क ना लें। इन दो बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है। रेमेडी के तौर पे देखिए, शनि क्योंकि आपके कर्मेश हैं, यानी आपके प्रोफेशन को रूल करते हैं, राशि स्वामी हैं प्रोफेशन के, आपको डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में। डिसिप्लिन और हार्ड वर्क निरंतर करना पड़ेगा। मकर राशि है कर्म स्थान पे, और अभी 12वें घर में है, तो आपको कट ऑफ भी फील हो रहा होगा, लोनली जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल समाज से हट के मैं अब दोस्ती नहीं रखूँगा या मैं संन्यास ले लूँगा, इस तरह की फीलिंग्स आने लगती है। इस तरह का एहसास होता है अलग, जब शनि 12वें स्थान पे कुंडली में गोचर करते हैं लंबे टाइम के लिए, 2.25 ढाई साल रहते हैं एक राशि में।
तो शनि का उपाय ज़रूर करें क्योंकि ये लंबे टाइम रहेंगे, अगले साल 2 जून 2027 तक कंटिन्यूअस हैं, उसके बाद भी हैं लेकिन अभी साथ में 1 साल करीब कंटिन्यूअस हैं, जिसके वजह से शनि का जो उपाय है वो है ग्रेड 4। जो प्रैक्टिकल उपाय हैं उसको मैं ज़्यादा मानता हूँ कि ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि सिक्योरिटी वर्कर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हाउसकीपर्स हैं, कोई भी कर्मचारी इस तरह का है, म्यूनसिपैलिटी का है, ये लोग, इन लोगों को हेल्प करना, वृद्ध लोगों को हेल्प करना, ओल्ड एज एनजीओज़ को हेल्प करना, जो वृद्ध लोगों को हेल्प करते हैं ऐसे एनजीओज़ में डोनेशन देना, उनके साथ समय दान देना, इस तरह के रेमेडीज़ में मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। और इस तरह के रेमेडीज़ आपको ज़्यादा जो आपका कर्म करने का है वो कटेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो रेमेडीज़ में इस चीज़ को ज़रूर कीजिएगा, सिर्फ देख के वीडियो अंत नहीं कीजिएगा। अच्छा, इसके पहले कि मैं अंत करूं, इस बात को आप ध्यान से सुनिए कि जो गोचर को अपनी जन्म कुंडली पे कैसे देखते हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, हाउ टू सी प्लैनेट्स इन ट्रांजिट ऑन योर बर्थ चार्ट। मतलब अपने बर्थ चार्ट पे, जन्म की कुंडली पे गोचर के ग्रह की जो मंथली वीडियोस आप मेरा देखते हैं या किसी भी ज्योतिष का देखते हैं कि जून का महीना, जुलाई का महीना कैसा रहेगा, उसको अपने जन्म कुंडली पे अप्लाई कैसे करना है, उसको समझने के लिए मेरे चैनल पे आप जाके एक वीडियो देख सकते हैं, सो दैट आप जब भी वीडियोस वॉच करें तो आपको एक ज़्यादा अच्छी, बेहतर समझदारी बन सके और कुछ नॉलेज भी मिल सके साथ में कि उसको कैसे समझना है इन बातों को। तो ये था मेरा मेष लग्न का यानी एरीज असेंडेंट का जुलाई 2026 का वीडियो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।